और जो ये कह रहे थे ना हिजड़ा, सुनो कान खोलकर, जहां भिड़ना हो फरियाना हो ना, भीड़ लेना फरिया लेना, लेकिन मुख्यमंत्री तुम यादव समाज को हिजड़ा बना दोगे, तुम बहुजन समाज को हिजड़ा बना दो, तुम्हारे इतना अंदर औकात है। दो तरह की आजादी की लड़ाई लड़ी गई, ठीक है। एक आजादी की लड़ाई जो गुलामों के गुलाम ने लड़ी, और एक आजादी की लड़ाई जो सामंतियों के खिलाफ बाबा साहेब ने लड़ी, जिसकी आजादी 26 जनवरी को मिली। ठीक है। इसीलिए ये मनुवादी प्रवृत्ति के सोच के लोग, ये आरएसएस वाले लोग कभी नहीं चाहते हैं कि संविधान के बारे में लोग जाने। 2021 में देखा जाए किसान आंदोलन, 2022 में देखा जाए एनटीपीसी, किस तरह से इन लोगों ने बहुत ही चाल और सरल तरीके से 26 जनवरी को हमेशा इन लोगों ने कहीं ना कहीं उग्रवाद फैलाने का कोशिश किया है। कि आज के युवा मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, जिस समय अभी सबसे ज्यादा जरूरत है स्कूल महाविद्यालय, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य के लिए लड़ने के लिए, और ये कहाँ लड़ रहे हैं? राम मंदिर तो बाबरी मस्जिद किस चीज का है? यही अम्बेडकर के भारत का सपनों का भारत। हर घर तिरंगा अगर आपने बांटा तो हर घर संविधान बांटिए। क्यों नहीं आप संविधान बांट रहे हैं? क्योंकि लोग आपसे हक की बात करेंगे। आज जो मैं बोल रहा हूं ना, ये संविधान की बदौलत है और मेरी शिक्षा की बदौलत है। और तुम लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में हक के लड़के हम इस देश के शासक और इस शासक की गद्दी पे बैठेंगे। इनकी औकात है, ये तो जिंदगी भर कभी मुगलों के तो कभी अंग्रेजों के, ये तो तलवे चाटने वाले लोग हैं ना। ये तलवे चाटने वाले लोग आज एक कौन सी महिला थी जिन्होंने कहा कि 10% वाले लोग ही 90% का भरण पोषण करें। तुम्हारी औकात है खिलाने की? तुम्हारी औकात है खिलाने की? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आपको पता है कि बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा जो लिखी किताब थी, संविधान उसी दिन लागू हुआ था। लेकिन अब कई आरोप लगते हैं, संविधान जिस दिन लागू हुआ यानी कि 26 जनवरी के दिन ट्विटर पे ये भी ट्रेंड करता है कि ये जो है नपुंसक दिवस है, संविधान दिवस नहीं है। कई और मीम बनाए जाते हैं। हमारे साथ युवा नेता हैं समीर जी, दलित एक्टिविस्ट भी हैं। समीर जी, पिछले दिनों आपने जो है एक और मुद्दा उठाया था और अभी आप मुद्दा उठा रहे हैं कि हर घर संविधान क्यों नहीं, क्यों ये मुद्दा उठा रहे हैं आप? सबसे बड़ी चीज है, सभी पहले साथियों को, देखने वाले दर्शकों को जय भीम। सबसे बड़ी चीज है कि ये देश में दो तरह की आजादी की लड़ाई लड़ी गई। ठीक है। एक आजादी की लड़ाई जो गुलामों के गुलाम ने लड़ी, और एक आजादी की लड़ाई जो सामंतियों के खिलाफ बाबा साहेब ने लड़ी, जिसकी आजादी 26 जनवरी को मिली। ठीक है। इसीलिए ये मनुवादी प्रवृत्ति के सोच के लोग, ये आरएसएस वाले लोग कभी नहीं चाहते हैं कि संविधान के बारे में लोग जाने, सुने, पढ़े, समझे और अपने हक अधिकार के लिए लड़े। और ये हमेशा संविधान को डाइल्यूट करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि 2020 में देखा जाए कि कोरोना, 2021 में देखा जाए किसान आंदोलन, 2022 में देखा जाए एनटीपीसी, किस तरह से इन लोगों ने बहुत ही चाल और सरल तरीके से 26 जनवरी को हमेशा इन लोगों ने कहीं ना कहीं उग्रवाद फैलाने का कोशिश किया है। प्रधानमंत्री जी खुद जाते हैं सेंट्रल हॉल में, बाबा साहब के अति पे फोटो चढ़ाते हैं, राष्ट्रपति जी झंडा फहराते हैं, पटना गांधी मैदान में भी झंडा फहरता है। क्या ये जितने लोग हैं ना जो बाबा साहेब के सामने पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उन्हीं के सपनों के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं, क्या अम्बेडकर का यही सपनों का भारत था कि आज के युवा मंदिर मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं, जिस समय अभी सबसे ज्यादा जरूरत है स्कूल महाविद्यालय, अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य के लिए लड़ने के लिए, और ये कहाँ लड़ रहे हैं? राम मंदिर तो बाबरी मस्जिद किस चीज का है? यही अम्बेडकर के भारत का सपनों का भारत। तो ये चीज जो है ना, ये आरएसएस वाले लोग ऊपर से प्रमोट करते हैं और नीचे वाले लोगों को समझ में नहीं आता है कि किस तरीके से ये चल रहा है, डाइल्यूट कर रहा है चीजों को। आप क्या मांग कर रहे हैं? हम तो मांग कर रहे हैं, जिस तरह से आपने नारा दिया था ना हर घर तिरंगा, तो मैं आपको पहले एक चीज बता दूं कि हर घर तिरंगा में, तिरंगा तो पहली बात ही बोलना गलत है क्योंकि उसमें 4 रंग होता है। क्योंकि उसमें एक नीला रंग है जो बहुजन का प्रतीक है, इसलिए उसको तिरंगा किया गया। इस बात को समझना होगा आपको। हर घर तिरंगा अगर आपने बांटा तो हर घर संविधान बांटिए। क्यों नहीं आप संविधान बांट रहे हैं? क्योंकि लोग आपसे हक की बात करेंगे। आज जो मैं बोल रहा हूं ना, ये संविधान की बदौलत है और मेरी शिक्षा की बदौलत है। और तुम लोगों से मैं बता देना चाहता हूं कि आने वाले समय में हक के लड़के हम इस देश के शासक और इस शासक की गद्दी पे बैठेंगे। जैसे बिहार में आज बहुजन शासक बैठे हैं, उसी आने वाले समय में इस देश में बहुजन शासक बैठने वाले हैं। जैसे बिहार में बहुजन शासक बैठे हुए, कल देखिए कार्यक्रम हुआ मिलर स्कूल में, उसके बाद जो है बताया गया कि बताइए जो भी मतलब स्वर्ण नेता होते हैं, खास करके राजपूत के नेता, कुछ दिन के बाद उनको जेले जाना पड़ जाता है। महेश्वर सिंह यहाँ तक बोल दिए कि हमने जो है आज़ादी में गोली खाई, इसलिए जो है
हमारी संख्या कम है। उसके अलावा उन्होंने और भी बड़ी बड़ी बातें कही। शिक्षा मंत्री को जो मनुस्मृति का विरोध हुआ था, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जो यूपी का था, उनको उन्होंने जल्लाद हिजड़ा कह दिया। इनकी औकात है, ये तो जिंदगी भर कभी मुगलों के तो कभी अंग्रेजों के, ये तो तलवे चाटने वाले लोग हैं ना। ये तलवे चाटने वाले लोग आज एक कौन सी महिला थी जिन्होंने कहा कि 10% वाले लोग ही 90% का भरण पोषण करें। तुम्हारी औकात है खिलाने की? तुम्हारी औकात है खिलाने की? तुम्हारी औकात नहीं है अपनी औकात में रहकर बोलना 90% वालों को। नहीं तो जिस दिन 90% अपनी असली औकात, अपनी शिक्षा, अपनी गुलामी को जंजीरें तोड़ दिया ना, उस दिन तुम्हारी सत्ता को उखाड़ के फेंकने का काम करेगी। सुन लो कविता सिंह, अपने इस बात को अपने महज ध्यान में उतार के रख लेना कि तुम्हारी औकात नहीं है बहुजनों पर सवाल उठाने की। ठीक है, आपस में प्रेम से ही रहना है। कल नीतीश जी ने भी कहा, वहाँ और भी अच्छे लोग थे, उन्होंने भी अपना अच्छा भाषण दिया कि सब लोग को मिल करके चलना है। जैसे महाराणा प्रताप सबको लेकर के चलते थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी जब संविधान लिखा तो कोई जाति विशेष के बारे में तो नहीं लिखा, सब लोगों को मिलाने की बात। तो ये समाज में नफरत क्यों? 10 और 90 का लड़ाई क्यों? 10 और 90 की इसलिए लड़ाई है क्योंकि संविधान अभी भी देश में पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। इस देश में पूरी तरह से संविधान को लागू करवाना है। और जो ये कह रहे थे ना हिजड़ा, सुनो कान खोलकर, जहां भिड़ना हो फरियाना हो ना, भीड़ लेना फरिया लेना। लेकिन मुख्यमंत्री, तुम यादव समाज को हिजड़ा बना दोगे, तुम बहुजन समाज को हिजड़ा बना दो। तुम्हारे इतना अंदर औकात है कि तुम हिजड़ा बोल दोगे? तुम्हारी कितनी हैसियत है, कितनी तुम्हारी आबादी है? किस बात की लड़ाई लड़ रहे हो भाई? ये गलत कर रहे हो, मुट्ठी भर हो। और जिस दिन हम लोग एकत्रित हो गए ना, उस दिन तुम्हारी खटिया उधेड़ देंगे। क्योंकि हम लोग 90% हो के भी बिखरे हुए हैं, बस इसीलिए आज टूटे हुए हैं। नहीं तो जिस दिन एक हो गया ना, उस दिन सबको भगाएंगे यहाँ से। चलिए, तो हर घर संविधान का मांग कर रहे हैं समीर। और उसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि खास करके जो कल टिप्पणियां आई उससे लेकर के ये आहत है। लेकिन हमारा सवाल यही है, जनता जंक्शन की अपील भी यही है कि ये 10, 90, 80, 20 की लड़ाई हम लोग ना करें, समाज में मिल करके रहे। जैसे कि महाराणा प्रताप हो या बाबा साहब अम्बेडकर हो या जो भारत के बड़े नेता हैं, उनका यही रहा है कि सब लोग मिल करके रहें और सब लोग जो है एक साथ रहें, ताकि ये भारत मजबूत हो। फिलहाल जनता जंक्शन आप देख रहे हैं।